गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ए वाइज किंग बुद्धिमान राजा जो है उसके हमने कुछ क्वेश्चन आंसर तो सॉर्ट आउट कर लिए थे। एक्सर जैसे एक्सर टिक लगाने वाले हैं, ट्रू फॉल्स वाले हैं या आंसर दी क्वेश्चंस वाले हैं, ये सब तो हमने क्लियर कर ही लिए थे। इसके बाद हमारे पास अब दूसरा जो ऑप्शन बच रहा हुआ है उसमें आपको ग्रामर के पार्ट के कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। और शायद मैंने ये नंबर वाला चैप्टर आपका ग्रामर का क्लियर करवा दिया था, नहीं भी करवाया तो मैंने इसको मेंशन किया है, चिंता की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो नंबर का देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामर में नाउन यानी संज्ञा और नंबर यानी वचन। संज्ञा व वचन या यूं मानकर चल लीजिए संज्ञा और वचन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ये देखते हैं कि नंबर या नाउन या संज्ञा या वचन होता क्या है। जब तक हमको यही जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसके रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, ये बात तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। तो नाउन का हिंदी में मीनिंग होता है संज्ञा और नंबर का होता है वचन। और नंबर को हम संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ग्रामर में इसको वचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वचन। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। देखो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। हिंदी में मैंने जो बात बोली, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। यही बात आपको डेफिनेशन ऑफ ए नाउन, संज्ञा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ए नाउन यानी संज्ञा जो है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो हमने लिखा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग लगा देते हैं तो ये लो, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या, अब वस्तु के अंदर कई चीजें आ जाती है, गुण आ जाता है, भाव आ जाता है, विचार आ जाता है, सारी चीजें वस्तु में आ जाती है। तो संज्ञा किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन यानी संज्ञा को क्या कहते हैं? नाउन। तो नाउन की परिभाषा क्या बनी? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? किस नेम ऑफ पर्सन, किसी नाम, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का। नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम होता है उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। कितने नाउन हो गए संज्ञा के प्रकार? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। क्लियरली समझ में आ गई होगी बात। संज्ञा के 5 प्रकार: प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन को? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। देखो इसको तो कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जो दूसरा, इसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव जो है इसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आता है उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और ये ऊपर वाले जो इसको इधर लिख रहा हूं, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। तो यहां तक आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या है, फिर भी मैंने लिख दिया है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन और पदार्थवाचक संज्ञा। अभी इनके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, केवल आपको नाम याद रखना है।
अब ये हिंदी में जो नाउन की परिभाषा लिखी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हमने क्या कहा है? संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दोनों में याद हो जाएगी, अंग्रेजी में याद करना है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, थिंग्स यानी वस्तु। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की हुई संज्ञा? 5 प्रकार की संज्ञा हो गई। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। यहां तक सब बात क्लियर हो गई सबके? अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नंबर, वचन, यानी नंबर या वचन, उसकी परिभाषा। सबसे पहले, इफ ए नाउन, यदि कोई संज्ञा, टेल्स अस यानी बताती है, वन यानी एक के बारे में, और मोर देन वन एक से ज्यादा के बारे में, इज कॉल्ड नंबर। यदि कोई संज्ञा हमें किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में बताए या एक से ज्यादा के बारे में बताए तो वो वचन कहलाती है। यदि कोई संज्ञा हमें एक या एक से ज्यादा के बारे में बताए, जिससे हमें, जैसे मैंने कहा दिस इज पेन, ये एक पेन है, ठीक है। और अगर ये ज्यादा हो तो मैंने कहा पेन्स, मार्कर, मार्कर्स, बहुत सारे, जैसे मान लो गुच्छा भरा हुआ हाथ में से, मार्कर्स, तो क्या होगा? ये ज्यादा के बारे में बताएगा। शब्द तो मार्कर है और उसमें एस लग करके मार्कर्स बन गया। पेन है, पेन्स बन गया। जैसे मेरे पास एक बुक है तो मैंने कहा दिस इज माई बुक्स, और मेरे पास पूरा बैग भरा हुआ तो मैं क्या, बुक्स, दिस इज माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। तो वही शब्द जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद वो एक या एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में बताने लगा। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई संज्ञा में एक या एक से अधिक वस्तु के बारे में बताए तो वो क्या कहलाता है? नंबर या वचन कहलाता है। अब देखो, वचन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, क्या होता है? एक वचन। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो नंबर कितने हो गए? 2 प्रकार के नंबर हो गए, एक वचन और बहुवचन। अब बताओ, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक वचन जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु के बारे में बताएगा वो एक वचन। बहुवचन यानी बहु यानी ज्यादा। तो प्लूरल नंबर जो एक से ज्यादा के बारे में बताएगा वो क्या कहलाएगा? प्लूरल नंबर कहलाएगा। इफ ए नाउन टेल अस मोर देन वन, यदि हमें कोई संज्ञा एक से ज्यादा नंबरों के बारे में बताए, एक से ज्यादा वस्तु के बारे में बताए, तो उसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। अब देखो, इनके उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इफ ए नाउन टेल अस ओनली वन थिंग, यदि कोई संज्ञा हमें एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती है तो वो क्या कहलाती है? सिंगुलर। जैसे लाइक बुक, इस बुक से हमें पता चल रहा है कि कोई एक ही बुक है। केट एक बिल्ली, डॉग एक कुत्ता, बॉय एक लड़का, गर्ल एक लड़की, पेन एक पेन, वाइफ पत्नी, स्टोरी कहानी, एक एक सब चीजें। अब इन्हीं शब्दों का हम प्लूरल का एग्जांपल लेंगे। इफ ए नाउन टेल अस मोर देन वन, एक से ज्यादा के बारे में बताए, इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, तो वो क्या कहलाएगा? बहुवचन कहलाएगा। जैसे बुक्स किताबें, केट्स बिल्लियां, डॉग्स कुत्ते, बॉयज लड़के, गर्ल्स लड़कियां, पेन्स कलमें, वाइफ्स पत्नियां, स्टोरीज कहानियां। अब इनमें देखो, किसी में एस लगा है, किसी में वीएस लगा है, किसी में आईएस लगा है, और किसी में और कुछ परिवर्तन होते हैं। तो ये क्या है सब चीजें? अब देखो, चेंज द फॉलोइंग नंबर, चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स का मतलब होता है निम्नांकित जो शब्द दिए गए हैं, निम्नलिखित नाउन के वचन है वो लिखिए, बदलिए। अब हमें बदलना है, नंबर बदलने के देखो कई तरीके होते हैं। नंबर जब हम बदलते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला, जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो उसमें एस जोड़ते हैं। दूसरा, यदि किसी शब्द के अंत में एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, ओ हो तो उसके आगे ई एस लगा देते हैं। और यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटा करके आई एस लगा देते हैं। और यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवेल हो तो एस लगा देते हैं, और ओ हो तो ई एस लगा देते हैं।
और यदि एफ या एफ ई हो तो उसको हटा करके वीएस लगा देते हैं। इस तरह के बहुत सारे नियम हैं। कुछ के स्वर जो है परिवर्तन कर देते हैं, जैसे डबल ओ आता है किसी में तो डबल ई कर देते हैं, एम ए आता है तो कहीं ई कर देते हैं। इस तरह से उसके स्वर है वो बदल देते हैं, बदल करके हम सिंगुलर से क्या बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। अब देखो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को एक बार हम हल करते हैं। मैंने थोड़ा वर्बली आपको मौखिक नियमों की जानकारी दी है। अब देखो सबसे पहले वुमन, तो वुमन में ए है तो इसका वोवेल परिवर्तन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, WOMEN, वुमेन यानी महिलाएं। ब्रश, इसके आगे एस लगा हुआ तो ब्रशेज, क्या बन जाएगा, BRUSHES, ब्रशेज। फुट, फुट यानी पैर होता है, इसका प्लूरल तो वोवेल चेंज करके हो जाएगा फिट। बेबी, इसके अंत में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो इसका क्या बन जाएगा, BABIES, बेबीज। छोटे जो बच्चे होते हैं नवजात बच्चे उसको बेबी बोलते हैं। चेयर, चेयर यानी कुर्सी, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, CHAIRS, चेयर्स। तो बन गया। इसमें वोवेल परिवर्तन ऐसा तो इसमें ES लगा, फुट में वोवेल परिवर्तन, बेबी में वाई को उठा करके IS लगा, चेयर में एस लग गया। ऐसे देखो लेडी, औरत, तो इसमें बन जाएगा LADIES, कैपिटल लेटर तो इसमें स्मॉल लेटर लिख देते हैं, LAD, वाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे, लेडीज। बुक, तो सिंपल सा है, बुक का बन जाएगा बुक्स। सिटी, वाई है और वाई को हटा करके क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे, तो क्या बनेगा, SCITY, को हटा देंगे IES, सिटीज। ऐसे मान लो गर्ल, तो GIRLS, गर्ल्स। ऐसे काफ, काफ यानी गाय का छोटा जो बच्चा होता है। इसमें देखो एफ है तो एफ या एफ है तो उसको उठा करके बना देते CALVES लगा देते, प्लूरल बन जाएगा। अब डियर जो है और शिप जो है उनके सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहते हैं, तो डियर का डियर, शिप का शिप, शिप यानी भेड़, डियर यानी हिरण। कुछ अब देखो कितने सारे नियम बन गए। पहला नियम, किसी नाउन के अंत में एस लगा करके हम सिंगुलर से क्या बना सकते हैं, प्लूरल। दूसरा ES लगा करके बना सकते हैं। तीसरा वाई को हटा करके IES लगा सकते हैं। चौथा वाई के बाद एस लगा सकते हैं। पांचवा एफ या FE हो तो उसको उठा करके VES लगा सकते हैं। या फिर कोई जो वोवेल परिवर्तन करके उसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिसके सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होते हैं, समान ही रहते हैं। इस तरीके से ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी आपकी सिंगुलर से प्लूरल बनाने की। इसमें मैंने ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे, वो एग्जांपल्स आपको हल कराए हैं, सिंगुलर प्लूरल की पूरी जानकारी दी है। इस प्रकार से आपको ये अपना क्वेश्चन आंसर है नोटबुक में कंप्लीट करना है। यू कैन राइट इट योर नोटबुक, आप पूरा इसको उतारेंगे, जो कल क्वेश्चन आंसर करवाया था उसके आगे लिखेंगे, फिर उसको पूरा एग्जांपल्स करेंगे सेम टू सेम। आप अपने जैसे वीडियो को पॉज करना, अपना बोर्ड बिल्कुल हिलता नहीं है, एकदम क्लियर है, तो आप आराम से इसको उतार सकते हो। जैसे ही एक बार आपने इसको ओपन करके पॉज कर दो, फिर पूरा उतार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे असाइनमेंट से उतारो चाहे को इससे उतारो, दोनों सेम ही चीज़ें रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।